दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल के दिन बहुत ही खास स्थिति। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस खास तिथि में आपको 3 ऐसे चमत्कारी उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। अगर आप किसी का कर्ज ले चुके हैं और आप उसका कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं तो आपको यह उपाय करना है। अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, कोई रोग हो गया है, तो उसे दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अगर आपकी जिनमें धन धान्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में नहीं हो पा रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी हाथ की लकीरों में दुर्भाग्य है तो महादेव की कृपा से वह दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो के तीनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत अधिक है, जिनके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या चली आती है लगातार। आपके जिनमें दुख, समस्या और कष्ट बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको दही ले लेना है। दही आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं, या फिर यदि आपके पास 1 चम्मच भी 2 चम्मच दही तो आप ले सकते हैं। जितना भी आपके पास दही उपलब्ध है उतना आप ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। फिर अंत में आपको एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गए हैं उसे आपको अपने हाथ में रखना है और महादेव के किसी भी प्यारे से नाम का आपको मन में स्मरण करना है। महादेव का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है उसका नाम आपको मन में सूचना है, या फिर आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको दही से अच्छे से लेपन कर देना है। आपको अपने हाथ से शिवलिंग पर अच्छी तरह लेपन कर देना है। इसे दाएं से लेकर दाएं से लेपन करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आप जो अपने साथ एक बिल्वपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट चल रहा है तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र ही शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श करेगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोस्तों, अंत में जो आप एक लोटा जल लेकर की गई हैं, इस जल को आपको धीरे धीरे उससे बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, फिर अंत में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर शनिवार के दिन इस विशेष उपाय को हम कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या भी समाप्त होगी और आपकी जेब में चाहे जैसी भी समस्या हो, जिससे भी आपके जीवन में संकट चल रहे हो, वो भी महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर होंगे। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपकी जेब में अधिक कर्ज बहुत ज्यादा है तो आप 5 शनिवार तक इस उपाय को लगातार करें। अब दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। लेकिन यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है,
आपको अपनी नौकरी में भी तरक्की नहीं मिल पा रही है तो ऐसे लोगों को धन प्राप्ति के लिए यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चुटकी काले तिल लेना है। काले तिल आप 11 या फिर 21 भी ले सकते हैं। काले तिल जब भी हम शनिवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारा जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए आपको 11 या फिर 21 काले तिल के दाने ले लेने, फिर इसी के साथ में आपको चावल के दाने भी लेना है। चावल के दाने भी आप 11 या फिर 21 ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा धान लेना है। धान उन्हें कहते हैं जिन्हें छील करके चावल का दाना निकाला जाता है। देखिए, यदि आपके पास धान उपलब्ध नहीं होता है तो आप किसी भी जनरल स्टोर पर या फिर पूजा सामग्री की दुकान से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 1 चम्मच आपको दान लेना है। अब ये तीनों सामग्री आपको किसी भी एक कटोरी के अंदर रख लेना है और फिर शनिवार के दिन शाम के समय आपको अपने घर की जो मेन गेट की जो चौखट होती है, आपका जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे की जो चौखट होती है, मुख्य दरवाजे के बाएं साइड, यानी कि जब भी आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपकी जो बाएं साइड होगी मुख्य दरवाजे की, उस तरफ आपको यह कटोरी रख देनी है। यानी कि उल्टे हाथ की साइड पर आपको यह पात्र रख देना है। को ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार के अंदर रखना है या कोई पात्र बाहर की तरफ नहीं रखना है। शनिवार की पूरी रात्रि आपका जो देगी, शनिवार की पूरी रात्रि आपको जो जो सामग्री अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर ही रखी है बनाएं। अब दोस्तों, जब भी आप अगली सुबह यानी कि जब भी रविवार के दिन उठेंगे, स्नान आदि करने के बाद आपको एक कटोरी और एक जल का पात्र लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के ऊपर यह तीनों सामग्रियां हैं एक साथ उस पात्र से समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। देखिए, आपने तीनों सामग्री काले तिल, चावल और धान ये एक साथ आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिए। अब आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, धन प्राप्ति के लिए आपकी जितनी भी मनोकामनाएं, आपका व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और ये तीनों सामग्री आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर दोस्तों, आप जो एक जल का पात्र लेकर दिए गए हैं, इस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो शिवलिंग पर धान, चावल और काले तिल अर्पित किए हैं, उनमें से को 2-2 दाने सभी के लेकर के अपने घर आ जाना है। अब इन दानों को आपको अपनी तिजोरी के अंदर रख देना है जहां पर आप धन रखते हैं और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन की समस्या है, इन्हें दूर करने की आप कृपा करें। गुरु जी ने कहा है कि इस सामग्री को आपको मात्र 3 महीने तक अपनी तिजोरी में रखे देना है। फिर आप हमें बताना कि आपकी जो धन की समस्या है उसमें कितना सुधार हुआ है। तो जिन भी लोगों के जीवन में धन की प्राप्ति की समस्या चल रही है, उन्हें ये उपाय करना है। अब दोस्तों, सबसे अंतिम उपाय के बारे में जान लेते हैं जो कि रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र एक प्यारी सी बेल पत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, या फिर इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास एक बेलपत्र ही आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो जितनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी, वो इसकी डंडी ही आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको लगातार कुंद ईश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। फिर जो आप एक लोटा जल लेकर गए थे, उससे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। फिर उसके बाद आपको इस एक बेलपत्र को भगवान शिव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। आपको कूदकर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है
कि मेरे जीवन में जो रोग की समस्या है या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए यह एक बेलपत्र आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। अब इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर लेकर किया जाना है। जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है उसे इस बेलपत्र का आपको आचमन करवा देना, यानी कि इस बेलपत्र को खिला देना है। कुंद के शिव महादेव का नाम लेते हुए यह बेलपत्र आपको उस व्यक्ति को खिला देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपको अपनी बीमारी में राहत अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में 3 उपाय हमने आपको बताए हैं। शनिवार के दिन किए जाने वाले जो भी उपाय आपके लिए उचित और सरल हो उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।